Assalamu alaikum and good evening, students. Today we are going to study about the next lecture of the video lecture series, and this topic is about the plant kingdom. हाँ, so let's start. पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था about the plant kingdom, and plant kingdom में हमने बोला था कि ये जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स जिस किंगडम इस किंगडम में किन ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है, इस किंगडम में दिस इज़ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर नोन एज प्लांट्स। एंड प्लांट्स क्यों हैं? बिकॉज दे आर मल्टी सेल्यूलर, या यूजुअली सब इनमें जो सेल्यूलर भी कुछ होते हैं, एंड दे आर having the autotrophic mode of nutrition because of the presence of the photosynthetic pigments which are known as the shabash the chlorophyll है। आफ्टर दैट हमने बोला था कि जो तमाम दुनिया में जो प्लांट्स होते हैं उनको कैटेगराइज किया गया या सब किंगडम्स में डिवाइड किया गया इन दो सब किंगडम्स वेयर क्रिप्टोगैमी CRY है, क्रिप्टोगैमी है ये। एंड द नेक्स्ट सब किंगडम दैट इज फेनेरोगैमी है। क्रिप्टोगैमी में हमने बोला था दीज आर द प्लांट्स, दीज आर प्लांट्स, दीज आर प्लांट्स, बट द क्रिप्टोगैमी दे आर द सीडलेस प्लांट्स, एंड फेनेरोगैमी दे आर द प्लांट्स हैविंग द सीड्स। और आफ्टर दैट हमने बोला था जो क्रिप्टोगैमी है, द क्रिप्टोगैमी द हैज़ बी प्लांट्स बिलोंगिंग टू द सब किंगडम क्रिप्टोगैमी दे हैव बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू द थ्री डिविजन्स। हमने बोला था कि एक किंगडम बना होता है बहुत सारे डिविजन्स का इनकी सब प्लांट्स, या एक किंगडम बना होता है बहुत सारे फाइलम्स का। फाइलम हम बोलते हैं या जब हम पढ़ेंगे द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। आफ्टर दैट जो क्रिप्टोगैमी है सीडलेस प्लांट्स, दे सीडलेस प्लांट्स तीन किस्म के होते हैं। दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू थ्री डिविजन्स। द फर्स्ट डिवीजन इज डिवीजन थैलोफाइटा या एल्गी, जिसमें हमने या जिसमें आते हैं, या हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बोला व्हाट आर द एल्गी या थैलोफाइट्स हम किनको बोलते हैं। आफ्टर दैट द नेक्स्ट डिवीजन दैट इज द ब्रायोफाइटा, जो हमको आज पढ़ना है। द नेक्स्ट डिवीजन दैट इज द टेरोडोफाइटा, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। After that, the phanerogames or plants having seeds have been divided into division Shabai gymnospermia या gymnosperms and angiosperms, ये हम पढ़ेंगे लेटर ऑन। हाँ, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज अबाउट द डिवीजन ब्रायोफाइटा। डिवीजन ब्रायोफाइटा दीज आर द प्लांट्स। फर्स्टली अगर हम इनका फर्स्ट फीचर देखेंगे, फर्स्ट दे आर प्लांट्स, ये प्लांट्स है। आफ्टर दैट दे आर क्रिप्टोगैम्स, दैट मीन्स दीज आर सीडलेस प्लांट्स। ये वो प्लांट्स होते हैं जिनमें सीड्स एब्सेंट होते हैं या फ्लावर्स एब्सेंट होते हैं बिकॉज दे बिलोंग टू द क्रिप्टोगैमी है। आफ्टर दैट अब ये थैलोफाइट्स से अलग क्यों रखे गए? इन ब्रायोफाइट्स में कौन से फीचर्स है जो इनको अलग करते हैं फ्रॉम द थैलोफाइट्स? लेट्स सी। फर्स्ट फीचर हम अगर इन ब्रायोफाइट्स का बोलेंगे रेफर टू द लैंड प्लांट दैट डू नॉट हैव द ट्रू वेस्कुलर सिस्टम, ये हम बोलेंगे इन डिटेल। हाँ, ये है ये है द पिक्चर ऑफ द या इमेज ऑफ द प्लांट्स बिलोंगिंग टू द शबाश द डिवीजन ब्रायोफाइटा। हाँ, पहला फीचर अगर हम इनमें बोलेंगे दीज आर फर्स्टली दे आर प्लांट्स, पहले भी बोला बिकॉज हम प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं। फर्स्टली दे आर दीज आर स्मॉल, छोटे प्लांट्स होते हैं, ज़्यादा बड़े हो सिस्टम इनमें वुडी सिस्टम नहीं होता है। दे आर स्मॉल एंड मल्टी सेल्यूलर। मल्टी सेल्यूलर मीन्स दे आर मेड अप ऑफ शबाश नंबर ऑफ सेल्स या मेनी सेल्स। और आफ्टर दैट ग्रीन होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। एंड नेक्स्ट फीचर जो इनको अलग करता है फ्रॉम द थैलोफाइट्स, थैलोफाइट्स में हमने बोला था दे आर द प्लांट्स शबाश विच लिव इन द वाटर, जो पानी में रहते हैं। लेकिन ये पहले वो प्लांट्स है इन द वी कैन से प्लांट डिवीजन, जो पहले प्लांट्स जो लैंड पे आए हैं, दे आर द फर्स्ट लैंड प्लांट्स। फर्स्ट लैंड प्लांट्स हम इनको बोलेंगे बिकॉज प्लांट्स में सबसे लोअर प्लांट्स जो हैं, सबसे लोअर प्लांट्स में यही प्लांट्स वो है जो अब रहते हैं कहाँ पे? लैंड्स में, लैंड पे। हाँ, इसके पहले हमने पढ़ा था थैलोफाइट्स, वो थैलोफाइट्स रहते हैं कहाँ पे? शबाश इन द वाटर। हाँ, दे आर द ग्रीन प्लांट्स हैविंग बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल। एंड लैंड प्लांट्स मीन्स ये रहते हैं कहाँ पे? ज़मीन पे। इन बट कहाँ पे? ज़मीन पे भी कहाँ? लिविंग इन द शेडी एंड डैम्प प्लेस। हाँ, पूरे ड्राई इलाके में नहीं रहते हैं, वो रहते हैं कहाँ पे? द शेडी। हाँ, जहाँ पे छाँव रहते हैं।
एंड जहाँ पर डैम्प मीन्स मॉइस्ट प्लेसेस, जहाँ पे नमी रहती है, मॉइस्चर रहता है, वहीं उन्हीं प्लेसेस में रहते हैं फुल्ली। जहाँ पे सनशाइन होता है होगा या सनलाइट होगी वहाँ पे नहीं रहते हैं। दिस इज़ द करेक्टरिस्टिक फीचर, दिस इज द डिफरेंस ऑफ द दिस प्लांट्स फ्रॉम द थाइकोफाइट्स। सेकंड, हम अगर बात करेंगे प्लांट ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी फार्म मीन्स इनका आउटलुक कैसे होता है, ये दिखते कैसे हैं। प्लांट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स इज ऑफ टू टाइप्स। द फर्स्ट इज थैलाइट। जैसे अगर हम थैलोफाइट्स की बात करेंगे, इससे पहले वाले लेक्चर में जो हमने पढ़ा था थैलोफाइट्स सॉरी थैलोफाइट्स में हमने बोला कि उनको थैलोफाइट्स में इसलिए रखा गया है बिकॉज दे हैव द थैलस लाइक बॉडी है। थैलस हमने बोला था किसको, शाबाश, जहाँ पे डिफ्रेंशिएट नहीं होगा कि सिटम कहाँ पे है, लीफ कहाँ पे है, रूट कहाँ पे है, उसको हम बोलेंगे शाबाश थैलस। इसी तरह अगर हम बात करेंगे ऑफ द ब्रायोफाइट्स में जो बॉडी फॉर्म होते हैं, कुछ ब्रायोफाइट्स में बॉडी होती है थैलाइड इन द सेंस दैट इज आल्सो सेम थैलस लाइक। थैलस लाइक होती है, फ्लैट होती है या ग्रीन होती है, वो तो पता ही है हमको। थैलस लाइक हम अब ऐसे समझिए, दे हैव द थैलस। कुछ ब्रायोफाइट्स होते हैं थैलस लाइक जस्ट एज दैट ऑफ द थैलोफाइट्स, एंड कुछ होते हैं लीफी इरेक्ट होते हैं हैविंग द सिटम लाइक स्ट्रक्चर्स, या उनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। दिस इज द अनदर पार्ट। कुछ थैलस लाइक होते हैं, कुछ लीफी इरेक्ट होते हैं। यहाँ पे आप देखो ये दिस इज द थैलस लाइक एंड दीज आर द लीफी इरेक्ट फॉर्म्स। ये होते हैं कुछ। दिस इज द प्लांट ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ दिस वेरी प्लांट्स। आफ्टर दैट हम बोलेंगे लीफी फॉर्म गेट्स अटैच्ड। जो लीफी फॉर्म होती हैं, जिनके पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सबस्ट्रेटम मीन सॉइल, इसी मॉइस्ट सॉइल में जहाँ पे ये रहते हैं, शेडी प्लेसेस पे जहाँ पे रहते हैं, उसको हम बोलेंगे सॉइल को सबस्ट्रेटम। इस सबस्ट्रेटम के साथ ये अटैच रहते हैं दिस लीफी फॉर्म्स। किससे, नॉट बाय द रूट नहीं होते हैं इनमें, बट रूट लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। वो ट्रू रूट्स नहीं होते हैं, बट रूट लाइक वी कैन से रूट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलेंगे शाबाश, या इसे यहाँ पे हम दिखाएंगे दीज आर द रूट लाइक स्ट्रक्चर्स या यूनिसेल्युलर मल्टीसेल्युलर स्ट्रक्चर्स ये होते हैं। दे आर नॉट रूट्स, दे आर द रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, एंड दीज रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज व्हाट, द राइजॉइड्स हम इनको बोलेंगे। एंड इसी नहीं राइजॉइड्स से ये क्या कर रहते हैं, अटैच बंद रहते हैं इन द मॉइस्ट सॉइल, या थोड़ा बहुत मॉइस्चर अब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द सॉइल बिकॉज ऑफ दिस वेरी रूट लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर नोन एज राइजॉइड्स। आफ्टर दैट अगर नेक्स्ट फीचर हम इनका बोलेंगे, इन लीफी फॉर्म द लीफ इज सिंपल एंड विदाउट वेस्कुलर। अगर हम इन इसी लीफी फॉर्म की बात करेंगे, इनमें जो होता है सिटम एंड लीफ या लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, सिटम में होता है, उसमें वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, या अगर वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट हो भी दैट इज़ नॉट वेल डेवलप्ड, वो वेल डेवलप्ड फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता है। इस वजह से हम इनको बोलेंगे दे डू नॉट हैव द ट्रू सिटम, दे डू नॉट हैव द ट्रू लीव्स, या दे डू नॉट हैव द ट्रू वी कैन से रूट्स। ये नेक्स्ट फीचर ये सेम है, दे डू नॉट हैव द ब्रायोफाइट्स लाइक ट्रू वेस्कुलर सिस्टम। इनमें वेस्कुलर टिश्यू या वेस्कुलर जाइलम एंड फ्लोएम वो ट्रू नहीं होता, या कुछ में एब्सेंट होता है, एंड कुछ में अगर प्रेजेंट होता है वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता है, उसको हम बोलेंगे दे लैक ट्रू वेस्कुलर सिस्टम, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम इनमें ट्रू नहीं होता है, फुल्ली डेवलप्ड नहीं होता है। आफ्टर दैट हम अगर नेक्स्ट फीचर की बात करेंगे, द नेक्स्ट फीचर ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स इज दैट ऑफ दीज ब्रायोफाइट्स इज दैट द लाइफ साइकिल इंक्लूड्स। जैसे हमने पहले बोला था कि हर एक प्लांट का जो कि लाइफ साइकिल में दो फेजेस होते हैं। द फर्स्ट फेज इज नोन एज स्पोरोफिटिक फेज, एंड स्पोरोफिटिक फेज हमने बोला था जो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, जिससे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये प्लांट्स करते हैं, उसको हम बोलेंगे स्पोरोफाइट या स्पोरोफिटिक फेज। एंड वो हमने बोला था दैट इज डिप्लॉइड मीन्स हैविंग 2n या 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज नोन एज स्पोरोफाइट। एंड इसके बाद हमने बोला था कि इन गैमेटोफाइट फिटिक फेज है। गैमेटोफिटिक फेज प्लांट में वो होता है जिसको हम जो प्रोड्यूस करता है गैमेट मीन्स मेल गैमेट या स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट जो प्रोड्यूस करता है उसको हम बोलेंगे गैमेटोफाइट। बट गैमेटोफाइट क्या होता है, दैट इज
Haploid means that contains half number of chromosomes या that contains a single set of chromosomes, उसको हम बोलेंगे गेमेटोफाइट। हाँ, एंड जिस तरह हमने एल्गी के बारे में बोला था कि एल्गी में जो शबाश जिस तरह हमने बोला था अबाउट द एल्गी में जो होता है बट शबाश लाइफ साइकिल उनमें भी होता है जो सुपोरोफाइट होता है, दैट वाज शॉर्ट लिव्ड, वो शॉर्ट लिव्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ जाइगोट। एंड यहाँ पे भी जो सुपोरोफिटिक फेज है वो शॉर्ट लिव्ड होता है। एंड इनमें भी जो गैमेटोफिटिक मेन फेज या डोमिनेट जो फेज को करता है, या इन पौधों को या इन प्लांट्स को अगर हम देखेंगे ज़्यादा किस शक्ल में होते हैं, वो होते हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, द गैमेटोफिटिक फेज। वही हुआ the life cycle includes diploid sporophytic phase and which is parasite on the haploid gametophytic phase। वो क्या हुआ parasite, फॉर एग्जाम्पल ये आप देख रहे हो यहाँ पे प्लांट, दिस इज द शबाश, दिस इज द वी कैन सी गेमेटोफिटिक फेज, एंड इस गेमेटोफिटिक फेज पे होता है दिस इज द सुपोरोफिटिक फेज। या यहाँ पे अभी आप देख सकते हो दिस इज द अप टू दिस पॉइंट दिस इज द गेमेटोफिटिक फेज, यहाँ तक ये गेमेटोफिटिक फेज होता है। इनमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, या ये प्रोड्यूस करते हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स। एंड यही जो हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक फेज होता है ये अटैच होता है विद द सॉइल, विद द मॉइस्ट सॉइल, with damp soil by the help of root like structures which are known as rhizoids। but अगर हम बात करेंगे सुपोरोफाइट, दिस स्ट्रक्चर इज द सुपोरोफाइट, दिस इज द डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। अभी हम बोलेंगे जब हम रिप्रोडक्शन की बात करेंगे इनमें कि ये सुपोरोफाइट कैसे प्रोड्यूस होता है। ये जो सुपोरोफाइट होता है, ये सुपोरोफाइट होता है ये डायरेक्टली सबस्ट्रेटम के साथ अटैच नहीं होता है, सॉइल के साथ बंद नहीं होता है, ये होता है कैसे शबाश, ये अटैच रहता है किसके साथ, गैमेटोफिटिक फेज के साथ। और न्यूट्रिशन ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, न्यूट्रिशन ये एब्जॉर्ब ऑब्टेन करता है फ्रॉम दिस वेरी शबाश द गैमेटोफिटिक फेज। गैमेटोफिटिक फेज करता है फोटोसिंथेसिस, इससे ये प्रोड्यूस करता है ग्लूकोज, एंड वो ग्लूकोज फिर एब्जॉर्ब करता है या वी कैन से रिसीव करता है द शबाश द सुपोरोफिटिक फेज, दैट इज द स्पोरोफिटिक फेज। ये है नेक्स्ट फीचर। आफ्टर दैट द नेक्स्ट फीचर अगर हम इनकी बात करेंगे, दे आल्सो लैक ट्रू लीव्स एंड रूट्स या स्टेम। अभी हमने बोला था कि बिकॉज दे डू नॉट हैव द वेल डेवलप्ड वेस्क्यूलर टिश्यू, इनमें वेस्क्यूलर टिश्यू नहीं होता है रूट्स में, स्टेम में, या वी कैन से स्टेम लाइक स्ट्रक्चर में या लीव्स में। दैट इज़ वाई इनको हम बोलेंगे दे लैक ट्रू रूट्स। ट्रू रूट्स या ट्रू लीव्स इनमें नहीं प्रेजेंट होते हैं। दे हैव द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर नॉट स्टेम, दे हैव द लीफ लाइक स्ट्रक्चर, दे आर not leaves, they have the root like structures not roots because of the absence of the shabash but the true vascular system। इसके बाद अगर हम बात करेंगे अबाउट द रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन होती है ऑफ द वी कैन से बोथ सेक्सुअली एज वेल एज असेक्सुअली। एंड एसेक्सुअली हो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा फेज करता है, दैट इज द सुपोरोफाइट। एंड गैमेटोफाइट कौन से रिप्रोडक्शन करेगा, शबाश द sexual reproduction because of the production of male and female gametes। एंड अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इनके पास होने चाहिए द सेक्सुअल ऑर्गन्स, दैट इज़ द मेल सेक्सुअल ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। एंड सेक्स ऑर्गन्स जो इनमें होते हैं वो होते हैं फर्स्टली मल्टीसेल्यूलर। अगर हम एल्गी की बात करेंगे, पिछला जो टॉपिक है एल्गी में होते हैं सेक्सुअल ऑर्गन्स यूनिसेल्यूलर। मगर इनमें जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं दे आर मल्टीसेल्यूलर, दैट मीन्स दे आर द सेक्सुअल ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ सेल्स एंड आर जैकेटेड मीन्स इनकी जो सराउंडिंग में होते हैं दे आर प्रोटेक्टेड बाय द शबाश सेल्स। उन सेल्स वो सेल्स इनके आसपास या इर्द गिर्द बनाते हैं जैकेट। जैकेट लाइक स्ट्रक्चर, सो उनको बोलते हैं हम आर जैकेटेड। एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड शबाश। और जो अब सेक्सुअल ऑर्गन्स की हम अगर बात करेंगे, इनमें फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन को हम बोलेंगे शबाश द ओगोनिया या आर्चुगोनिया, इसको हम बोलेंगे। एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन किसको हम बोलते हैं, शबाश जो प्रोड्यूस करता है द फीमेल गैमेट या एग प्रोड्यूस करता है उसको हम बोलते हैं फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन, एंड दैट इज आर्चुगोनिया। एंड अगर मेल सेक्स ऑर्गन की हम बात करेंगे, वो बोथ ऑफ दीज दे आर प्रेजेंट on the shabash on the gametophytic structure not on the sporophytic structure। मेल सेक्सुअल ऑर्गन हमको उसका का नाम है एंथ्रीडिया।
एंथ्रीडिया इज़ द मेल सेक्सुअल ऑर्गन, जैसे एंथर हम बोलते हैं इन केस ऑफ द हायर प्लांट्स। इसी तरह एंथ्रीडिया इज़ द मेल सेक्सुअल ऑर्गन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है। और फीमेल सेक्स ऑर्गन हम किसको बोलते हैं, आर्चिगोनिया। हाँ, आफ्टर दैट, हाँ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे। इसके बाद जो जो एंथ्रीडिया होते हैं, एंथ्रीडिया पे प्रोड्यूस होते हैं द गैमेट्स मीन्स वी कैन से मेल गैमेट। हाँ, मेल गैमेट या स्पर्म प्रोड्यूस होता है यहाँ पे। एंड वो स्पर्म जो होता है वो होता है बाइफ्लैजिलेट, उसके पास होते हैं फ्लैजिला हम किसको बोलेंगे, दे आर एक्चुअली द विप मीन्स कमचा, विप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये विप लाइक स्ट्रक्चर्स ये बीट करते हैं इन बीटिंग ऑफ दिस वेरी सीलिया या सॉरी फ्लैजिला दैट रिजल्ट्स इन द मूवमेंट। इसी बीट जो जो फ्लैजिला होते हैं, फ्लैजिला जब ये बीट करते हैं उस वजह से ये पानी में आगे चलते हैं। सो हम बोलते हैं जो मेल सेक्स ऑर्गन है दैट इज़ द एंथ्रीडिया, इट प्रोड्यूसेस द मेल गैमेट्स। एंड मेल गैमेट्स और बाइफ्लैजिलेट दे आर मोटाइल, वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह बिकॉज ऑफ द फ्लैजिला। ये है फीचर ऑफ द मेल गैमेट। हाँ, एंड जो फीमेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होता है इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज द एंथ्रीडिया। आफ्टर दैट अब मेल सेक्स ऑर्गन ने प्रोड्यूस किया मेल गैमेट एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन ने किया प्रोड्यूस शाबाश क्या फीमेल गैमेट। हाँ, इसके बाद क्या होना है, देयर शुड बी द मेल गैमेट नाउ रीचेस हैज़ टू ट्रैवल फ्रॉम द मेल सेक्स ऑर्गन टू द फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट रिक्वायर्स द वाटर। उसके लिए वाटर होना ज़रूरी है बिकॉज ये प्लांट, हाँ, वाटर की वजह से ये प्लांट्स क्या करते हैं, जो मेल सेक्स और मेल गैमेट होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूज़ होने में या मेल गैमेट कैसे ट्रैवल करता है टू द फीमेल गैमेट बाय द हेल्प ऑफ वाटर। इसलिए हमने कहा कि नेक्स्ट फीचर फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाँ, मेल एंड फीमेल गैमेट तभी फ्यूज़ होते हैं जब इनमें वाटर प्रेजेंट होता है या जब ये वाटर में प्रेजेंट होते हैं। वाटर इनके लिए नेसेसरी है फॉर द फर्टिलाइजेशन, फॉर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट एंड तभी इनका नाम रखा गया है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। हाँ, एम्फीबियन हम अगर किसको बोलेंगे, व्हाट इज एम्फीबियन हम किसको बोलते हैं, ऐसे भी अगर हम बात करेंगे एम्फीबियन, आपके दिमाग में एक कंसेप्ट गलत होगा कि एम्फीबियन हम इसको उस एनिमल को बोलेंगे जो रहता है ऑन द लैंड एज वेल एज इन द वाटर। हम बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, बट ये डेफिनेशन गलत है। आज से ये डेफिनेशन आप भूल जाइए। एक्चुअली जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस की बॉडी में या एम्फीबियंस में जो लाइफ साइकिल होता है या एम्फीबियंस में जो लाइफ स्पान होता है उसमें दो फेज होते हैं। एक तो नॉर्मल फेज वो गुजारते हैं ऑन द शाबाश कहाँ पे, लैंड। एंड दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्शन करने के लिए, रिप्रोडक्शन जब उनको करनी होती है तो जो रिप्रोडक्शन करते हैं नॉर्मल फेज वो गुजार सकते हैं ऑन द लैंड। बट जब इनका रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, रिप्रोडक्शन करने के लिए इनको ज़रूरी देयर इज़ द नेसेसिटी फॉर द वाटर है, वाटर की प्रेजेंस, वाटर जब भी वाटर में ये होंगे तभी ये रिप्रोडक्शन कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल कॉमन एग्जांपल है फ्रॉग को आपको पता है, मेंढक। ये जो फ्रॉग होती है, फ्रॉग यूजुअली रहती है वाटर में भी, ऐसे भी, लेकिन जब इसका रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, रिप्रोडक्शन एक फ्रॉग जो करती है वो नहीं कर पाएगी इन एब्सेंस ऑफ वाटर। वो करती है रिप्रोडक्शन इनसाइड द वाटर, दैट लेज एग्स इन द water and the male comes drops his sperms on the shabash what on these very eggs and then there is the fertilization और वहाँ पे वो प्रोड्यूस होते हैं वह टैडपोल्स। हाँ, टैडपोल्स प्रोड्यूस करते हैं और उन टैडपोल्स की फिर डेवलपमेंट होती है, उनको भी बन जाते हैं फिर वी कैन से फ्रॉग्स को। एम्फीबियन हम किसको बोलेंगे, एम्फीबियन हम आज से उनको नहीं बोलेंगे जो वाटर में भी रहते हैं या इधर भी रहते हैं, जैसे डाक इज़ अ बर्ड। हाँ, वो उनको उसको एम्फीबियन नहीं बोलेंगे, वो भी रहता है ऑन द लैंड एंड द वाटर। बट आप आज से याद रखिए एम्फीबियन हम इसको बोलेंगे जिसका रिप्रोडक्शन जिसकी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर का ज़रूरी होना लाजमी है या ज़रूरी होना चाहिए, उनको हम बोलेंगे शबाश एम्फीबियंस। इसी तरह ये जो शबाश होते हैं कौन से, ब्रायोफाइटस, उनकी फर्टिलाइजेशन के लिए होना चाहिए देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तभी हम इनका भी नाम रखते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। हाँ,
आफ्टर दैट ये जो अब ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट्स जो प्लांट्स है उनको हम डिवाइड करते हैं इनटू द टू क्लासेस, टू क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट्स. द फर्स्ट क्लास दैट इज नोन एज मॉसेस एंड द सेकंड क्लास दैट इज नोन एज, दोज आर नोन एज लिवरवुड्स. इनमें मेजर डिफरेंस क्या होता है, जैसे हमने एल्गी में पढ़ा था क्लोरोफाइल में पिगमेंटेशन, ऑन द बेस ऑफ पिगमेंटेशन दे वेर क्लासिफाइड इनटू नंबर ऑफ क्लासेस. इसी तरह ब्रायोफाइट्स को डिवाइड किया गया इनटू टू कैटेगरीज. द फर्स्ट कैटेगरी, फर्स्ट क्लास इज नोन एज मॉसेस, द सेकंड क्लास इज नोन एज लिवरवुड्स. मॉसेस हम किसको बोलेंगे या लिवरवुड्स, इनमें क्या फ़र्क है. ये लिवरवुड्स जो होते हैं वो उनकी बॉडी फॉर्म होती है दैट इज थैलस लाइक. शाबाश, अभी हमने बोला थैलस लाइक. देयर इज नॉट द डिमार्केशन, देयर इज नॉट द डिफरेंशिएशन बिटवीन द रूट, स्टेम एंड लीव्स, सो दे आर थैलस लाइक. बट अगर हम मॉसेस की बात करेंगे, mosses are leafy and they are, we can say they are शबाश leafy erect. वो थैलस लाइक नहीं होते, वो खड़ा होते हैं, उनकी बाज़ाब्ते थोड़ा बहुत उनमें डिफ्रेंसिएशन होती है, बट ट्रू सिस्टम, ट्रू लीव्स, ट्रू वी कैन से रूट्स नहीं होते, बट थोड़ा बहुत लगते हैं कि ये स्टेम है, ये रूट है, ये लीफ है को. ये फर्स्ट डिफरेंस है बिटवीन द लिवरवुड्स एंड मॉसेस. आफ्टर द सेकंड डिफरेंस, ये जो होते हैं ये ग्रो करते हैं ऑन द मॉइस्ट प्लेसेस, ये भी ग्रो करते हैं ऑन द मॉइस्ट प्लेसेस, बट दे ग्रो हॉरिजेंटली. हॉरिजेंटली मीन शबाश पैरेलल टू द सरफेस ऑफ अर्थ, बट ये ग्रो करते हैं वर्टिकली. वर्टिकली मीन शबाश एट द 90 डिग्री, एट अ राइट एंगल वी कैन से बोलेंगे. खड़ा ये इरेक्ट वी कैन से ग्रो करते हैं ऑन द सबस्ट्रेटम, ऑन द सॉइल. ये दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द लिवरवुड्स एंड मॉसेस. आफ्टर दैट अगर हम वो बात करेंगे, एग्जाम्पल लिवरवुड में आता है रिक्शिया या मार्कनशिया, एंड मॉसेस में आता है फ्यूनेरिया एंड स्पेगनम. हाँ, तो ये सारा हुआ अबाउट द शबाश द ब्रायोफाइट्स. तो थोड़ा बहुत हम रिकैप करेंगे. पहला हमने बोला था, पहले ही रिकैप करेंगे थोड़ा. जो जो प्लांट्स है, प्लांट्स को डिवाइड किया क्रिप्टोगैमी, दीज आर द सीडलेस एंड दीज आर द प्लांट्स हैविंग सीड्स. क्रिप्टोगैमी में हमने थैलोफाइटा पढ़ा था लास्ट लेक्चर में. आज का लेक्चर है ब्रायोफाइटा एंड इसके बाद आएगा इंशाल्लाह द टेरोडोफाइटा. हाँ, तो ब्रायोफाइट्स की हमने बात की. ये जो प्लांट्स होते हैं यूजुअली कहाँ पे ग्रो करते हैं शबाश, ऑन द मॉइस्ट सॉइल, नॉट इन द वाटर. वाटर में अब नहीं, वाटर से बाहर आ गए ये प्लांट्स, एंड ये रहते हैं कहाँ पे शबाश, ऑन द मॉइस्ट सॉइल, लैंड पे रहते हैं. फर्स्ट लैंड प्लांट्स हम इनको बोलते हैं, दूसरा नाम. आफ्टर दैट जो अगर बॉडी फार्म की बात करेंगे, इनमें बॉडी फार्म होती है सम आर थैलस लाइक, सम आर लीफी इरेक्ट. एंड आपने आफ्टर दैट हमने बोला था कि ये जो लीफी फार्म होती है वो सबस्ट्रेटम या सॉइल के साथ अटैच रहती है बाय द हेल्प ऑफ द रूट लाइक स्ट्रक्चर विच आर नोन एज राइजाइड्स. यहाँ पे है राइजाइड्स एंड ये है सिटम, या ये है थोड़ा बहुत लीव्स, लीव लाइक स्ट्रक्चर्स. आफ्टर दैट हमने बोला था ये जो ब्रायोफाइट्स में होते हैं, नेक्स्ट फीचर जो सिस्टम वेस्क्यूलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम वो एब्सेंट होता है कुछ में होता है प्रेजेंट, बट दैट इज़ नॉट वेल डेवलप्ड, इसलिए हमको उसको बोलेंगे दे लैक ट्रू वेस्क्यूलर सिस्टम. अगर हम लाइफ साइकिल की बात करेंगे, इसमें भी होता है स्पोरोफिटिक फेज एंड गैमेटोफिटिक फेज, मगर स्पोरोफिटिक फेज जो होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है एंड गैमेटोफिटिक फेज डोमिनेट करता है. ज़्यादातर हम इन प्लांट्स का गैमेटोफिटिक फेज में देखते हैं. एंड आफ्टर दैट हमने बोला था गैमेटोफाइट जो होता है वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहता है बाय द राइजाइड्स, एंड इस पे ये होता है, इस पे डेवलप होता है शबाश, इस पे ग्रो करता है कौन सा, सुपोरोफिटिक फेज. एंड सुपोरोफिटिक फेज खुद न्यूट्रिशन या खुद अपना गज़ा तैयार नहीं करता है, दैट इज़ पैरासाइट है. ये है गैमेटोफिटिक सुपोरोफिटिक फेज. इसके बाद इनमें दे डू नॉट हैव द वेल डेवलप्ड या वी कैन से ट्रू लीव्स, ट्रू रूट्स एंड स्टेम. दे हैव द leaf like structures, stem like structures and root like structures. After that reproduction both होती है sexual and asexual. The sexual reproduction occurs by the help of the we can say sex organs, and those are multicellular. They are having the jacketed, or they are having the they are jacketed. And फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलेंगे एर्टिगोनिया, मेल सेक्स को एंथ्रेडिया. हम इसके बाद हमने नेक्स्ट फीचर पढ़ा था फर्टिलाइजेशन होती है, दैट इज़ बाय occurs with the help of water. सभी हम इनको बोलते हैं शबाश क्या, द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. और लास्ट में हमने बोला था दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज.
मॉसेस एंड लिवरवुड्स। मॉसेस और लिवरवुड्स में फ़र्क यह है कि ये रहते हैं, दे आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, या दे आर, वी कैन सी, मॉसेस है, मॉसेस वो ग्रो करते हैं वर्टिकली, एंड दे आर द लीफी इरेक्ट, दे आर द लीफी स्ट्रक्चर्स, दे आर थैलस लाइक एंड दे ग्रो हॉरिजेंटली। हाँ, एंड इसके बाद हमने लिवरवुड्स की बोली थी एग्जांपल रिक्शिया एंड मार्गनशिया, एंड मॉसेस की फ्यूनेरिया एंड स्पेगनम। And this was all about the plants which are kept in the division Bryophyta. And inshallah, the next lecture will be about the next division, that is those are known as the pteridophytes, that division pteridophyta. Huh? Thanks.